वेलकम गाइज, स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मा केम इंडस्ट्रियल ज्ञान प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं हूँ दीपक कुमार, आपके साथ बने रहिए वीडियो में एंड तक। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, जिसे दूसरे नामों से जाना जाता है वाई एनालिसिस या 5 सिस्टम, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल जानकारी लेने वाले हैं और अंत में इसके एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वाई एनालिसिस is the process of discovering the root cause of problem in order to identify appropriate solution। रूट कॉज एनालिसिस ऐसा प्रोसीजर है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उसका प्राइमरी सोर्स क्या था वहाँ तक पहुँचने के लिए सिस्टम होता है, और वो प्रॉब्लम क्यों हुआ उसके ऊपर एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन लाना होता है। तो इसका कौन सा गोल होता है? द फर्स्ट गोल ऑफ द रूट कॉज एनालिसिस इज डिस्कवर द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम और इवेंट। इसका पहला गोल है कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों घटा और उसका कारण क्या था। द सेकंड गोल इज टू फुल्ली अंडरस्टैंड हाउ टू फिक्स, कंपनसेट और लर्न फ्रॉम एनी अंडरलाइंग इशू विद इन द रूट कॉज, और इससे सीखना है कि इशू क्यों हुआ था। द थर्ड गोल इज टू अप्लाई व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस एनालिसिस टू सिस्टमैटिक प्रिवेंट फ्यूचर इशू और रिपीट प्रोसीजर। लास्ट गोल इसका यही है कि जो प्रॉब्लम घटा था उससे हमने क्या लर्निंग ली और इससे क्या प्रिवेंट एक्शन लिए कि जिससे ये जो प्रॉब्लम था वो रिपीटेड ना हो और फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम ना घटे। आइए अभी जान लेते हैं वाई एनालिसिस कैसे करते हैं। वाई एनालिसिस इज द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टूल फॉर फाइंडिंग द रूट कॉज इज टू आस्किंग वाई until the root cause is reached। वाई एनालिसिस ऐसा टूल्स है जो भी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए 5 बार वाई पूछना है और उसकी जड़ तक पहुंचना है। द प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज 5 वाइज सिंस चांसेस आर दैट आस्किंग वाई 5 टाइम्स विल अनकवर द रूट कॉज। किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए 5 बार अगर हम वाई पूछते हैं तो चांसेस है कि हम उसके रूट तक पहुंच जाए। आगे देखते हैं 5 एनालिसिस के बेनिफिट। पहला बेनिफिट है हेल्प्स आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसकी वजह से घटा था इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा बेनिफिट है अंडरस्टैंड हाउ वन प्रोसेस कैन कॉज अ चेन ऑफ प्रॉब्लम। इससे हमें ये पता चलता है कि एक गलत प्रोसेस की वजह से उसकी प्रॉब्लम की चेन किस तरह से क्रिएट होती है। थर्ड बेनिफिट है डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट कॉज। तीसरा बेनिफिट हमें ये पता चलता है कि एक कॉज का कितना रिलेशनशिप बनता है दूसरे प्रॉब्लम के साथ और उसका चेन कैसे क्रिएट होता है। लास्ट बेनिफिट है हाईली इफेक्टिव विदाउट कॉम्प्लिकेट इवेलुएट द टेक्निक। लास्ट बेनिफिट है कि जो 5 एनालिसिस की जो टेक्निक है ये दूसरे टेक्निक से बहुत ही इफेक्टिव है इवेल्यूशन करने के लिए। चलो अभी 5 एनालिसिस के बारे में आप तो अच्छी तरह से जान गए, अभी देख लेते हैं उसका एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि एक टेरेस के फ्लोर पर पानी का गड्ढा भर गया है, तो उसका 5 एनालिसिस करके हम उसके जड़ तक पहुंचना है। तो जो भी उसके रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा वो काम के रिलेटेड, तो उसको हम 5 बार वाई पूछेंगे। तो पहला वाई पूछेंगे कि ये पानी का गड्ढा क्यों भर गया, तो हमें जवाब मिलेगा कि दो ओवरहेड पाइप आर लीकेज। तो उससे पता चलेगा कि ये पाइप लीकेज होने के कारण पानी लीकेज हो गया और गड्ढा भर गया। तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, तो पाइप क्यों लीकेज हो गया, तो जवाब मिलेगा देयर इज टू मच वाटर प्रेशर इन द पाइप। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण पाइप लीकेज हो गया। तो तीसरी बार हम उसको पूछेंगे कि क्यों लीकेज हो गया, देयर इज़ अ फॉल्टी कंट्रोल वाल। उससे हमें ये पता चलता है कि जो कंट्रोल वाल था वही फॉल्टी था। हम चौथी बार पूछेंगे कि फॉल्टी क्यों था, कंट्रोल वाल हैव नॉट बीन टेस्टेड। हमें जवाब मिलेगा कि उसका कोई टेस्टिंग नहीं होता था। तो फिर हम पूछेंगे लास्टली 5 टाइम कि उसका टेस्टिंग क्यों नहीं होता था। फिर हमें लास्ट जवाब मिलेगा कि उसका टेस्टिंग करने का कोई मेंटेनेंस शेड्यूल था ही नहीं। तो हमें लास्ट में क्या आंसर मिला कि कंट्रोल वाल का जो मेंटेनेंस शेड्यूल था ही नहीं, इसकी वजह से उसका टेस्टिंग नहीं हुआ, उसके कारण वो फेल हो गया और फेल होने के कारण पाइपलाइन में
प्रेशर हो गया और प्रेशर होने के कारण पाइपलाइन टूट गई, उसकी वजह से पानी लीकेज हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि जो उसका मेंटेनेंस शेड्यूल नहीं होने के कारण उसमें प्रेशर जमा और पानी लीकेज हो गया। तो इस टेक्निक का यूज़ करके आप कोई भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं। अभी 5Y एनालिसिस का सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया आएगा कि ये 5Y एनालिसिस क्या होता है। इसमें एग्जांपल है कि एक बंदा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया है, गाड़ी फास्ट चला रहा है। तो हवलदार ने पकड़ने के बाद उसको पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि मैं जॉब पे जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। तो ट्रैफिक हवलदार ने पूछा कि क्यों लेट हो रहे हो। फिर उस बंदे ने जवाब दिया कि मैं लेट उठा हूँ नींद से। फिर तीसरी बार पूछा कि तुम लेट क्यों उठे हो। फिर उन्होंने जवाब दिया कि मेरा जो घड़ी का अलार्म था वो आज टाइम पर बजा ही नहीं। फिर ट्रैफिक हवलदार ने पूछा कि टाइम पर क्यों नहीं बजा। फिर उन्होंने जवाब दिया कि जो मेरा घड़ी था उसका सेल डेड हो गया, यानी कि उसकी बैटरी एग्जॉस्ट हो गई। फिर लास्ट सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो घड़ी का जो सेल था वो चेंज करना या चेक करना भूल गया। तो इससे यही फाइंड आउट हो रहा है कि हमें जो घड़ी का जो सेल है वो उसका एक शेड्यूल डिसाइड करे और वो शेड्यूल के हिसाब से उसको रिप्लेस करे। उसके बाद में जो प्रॉब्लम जो अभी घटा वो फ्यूचर में घटे ही नहीं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमारा जो प्रॉब्लम था ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का, वो एक दरअसल सेल की वजह से था। तो ये एग्जाम्पल देखने के बाद आशा करता हूँ कि आपको ये जो 5Y एनालिसिस था ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।